हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है। जिन बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है वे हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमने 100 टाइप की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमने जो है 6 टाइप जो है कंप्लीट कर लिए हैं और 7 टाइप से हम आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ही बारीक बारीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताते हुए चल रहा हूं, जो कि क्लास 10th मैथ के लिए होने वाली है और ये सिर्फ ओनली यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए होने वाला है। तो जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो बच्चा हमारे वीडियो को देख के क्लास 10th में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 टाइप कंप्लीट होने के बाद जो 7th टाइप है वो क्या है, वो है विलोपन विधि। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं विलोपन विधि, और विलोपन विधि को कैसे करते हैं, उसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि विलोपन विधि को कैसे करते हैं। तो विलोपन विधि करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समीकरण को समझना पड़ेगा। यानी हमें इस तरीके से आपको संख्या क्या जो समीकरण है वे दिया हुआ होगा और उसको हमें किससे करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, इसको चलो सीखते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, वही सेम काम करना है जो मैंने आपको प्रतिस्थापन में बताया था। प्रतिस्थापन में सेम काम क्या बताया था, सबसे पहले मान लेना है x प्लस के 2y बराबर कितना है, बराबर 3। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस के 3y बराबर 9। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। और दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको घटा देना है। इस तरीके से हमें क्या कर देना है कि इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख के और ऊपर नीचे रख के हमें घटा देना है। और घटेंगे कब, जब ऊपर का एक हिस्सा समान होगा, दूसरे का भी निचला हिस्सा समान होगा। यानी जब ऊपर का x बराबर हो या नीचे का x बराबर हो, या ऊपर का 2y बराबर हो या नीचे का 2y बराबर हो। यहाँ कितना है 3y, यहाँ कितना है 2y, तो ये बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं है तब हमें क्या करना है, तब हमें माइनस नहीं करना है। हमको क्या करना है, वह संख्या ढूंढनी है जो संख्या क्या हो, बराबर हो। बराबर करने के लिए देखो x और y क्या है, x क्या है बराबर। अब मैंने बताया कि क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी इसको घटाया, ये क्या हो जाएगा, x का प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यानी क्या होगा, इसको बोलेंगे हम चिन्ह पलटने पर। चिन्ह पलटने पर यह संख्या प्लस की थी तो यह संख्या किसकी हो गई, माइनस की। और यह संख्या माइनस की तो यह संख्या किसकी हो गई, प्लस की। और यह संख्या प्लस की थी तो यह संख्या हो गई माइनस की। अब क्या करेंगे, देखो ये ऊपरला जो x है, ये माइनस का x, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये कट गया। अब ये देखो ये माइनस के 3y नहीं है, अब ये किसके हो गए, प्लस के 3y। और ऊपर कितना, प्लस के 2y, तो कितना हो गया, प्लस के 5y बराबर 9 प्लस का 9, वो 3 प्लस का और 9 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस के 6। कितना हो जाएगा, माइनस के 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 6। ये इधर गुणा में, इधर का m आएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा 6/5। ये किसका मान आ गया, y का मान कितना आ गया, माइनस के 6/5। और इसके बाद क्या करना है, ये जो y का मान आया है इसको लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी बताओ, x माइनस के 3y बराबर 9। तो माइनस के 6/5 इसमें पुट कर देंगे। यानी x माइनस के कितना था, 3y बराबर था 9। किसके बराबर थी, 9 के। तो x का कितना मान आया है, x का थोड़ी आया है, x का तो निकालना है माइनस। 3 की गुणा किसके साथ है, y के। और y का जो मान था वो कितना था, माइनस के 6/5 और बराबर किसके है, 9 के। अब बताओ कितना हो जाएगा, x माइनस 3 छंग 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 18/5। कितना हो जाएगा, 18/5। अब बताओ इसका क्या होगा, अब आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 5। 5 के x में कितना हो जाएगा, 5x प्लस, अब कितना हो जाएगा, 1 के 18 में कितना हो जाएगा, 18 बराबर 9/1 करके क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, 5 की 9 में हो जाएगी 5 नम 45।
ठीक है। और 18 5x प्लस 18 की एक में होगी तो सेम रहेगा 5x प्लस के 18। अब x का मान निकालना है तो 5x इधर ही रखेंगे, 45 था, दूसरी साइड क्या लेके जाएंगे माइनस के 18। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। और x का मान निकालने के लिए ये इधर गुणा में तो दूसरी साइड जाएगा भाग में, यानी 27 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये निकाला x का मान, ये निकाला y का मान। जब दो संख्याओं के मान निकल जाए, x और y का ही मान पूछेगा, या तो वो बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से या वो पूछेगा विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि वो अब मैंने आपको टाइप नंबर 6 में कराया हुआ है, और टाइप नंबर 7 में हमने क्या है ये पढ़ी है विलोपन विधि। अब देखो विलोपन विधि करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमने जो समीकरण थी उसको लिखा समीकरण 2, इसको लिखा समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। फिर क्या कर दिया, उनके क्या पलट देंगे, चिन्ह पलट देंगे, यानी जो संख्या प्लस की थी वह माइनस की कर देंगे, जो संख्या माइनस की थी वह प्लस की कर देंगे। यानी क्या हुआ, घटाने पर हमें काटना है, कोई एक संख्या पकड़ो और उसको बराबर करके क्या करना है, काटना है। तो जैसे हमने देखा ये जो प्लस की थी, अगर मैं इसके नीचे रख दूंगा तो ये प्लस की थी, लेकिन जब मैं इसके चिन्ह पलट दूंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां से y का मान आ जाएगा कितना 6/5। और जैसे ही हमने y का जो मान था वो किस में रखा, x माइनस के 3y बराबर 2। तो जहां पे x था वहां पे x रखा, माइनस था माइनस, 3 की गुणा किसके साथ थी, y के साथ, तो 3 की गुणा किसके साथ करा दी, y का जो मान था माइनस के 6/5 यहाँ रख दिया। यानी जहां पे भी y लिख रहा था वहां पे हमने कितना रखा, माइनस के 6/5, जो कि इसका मान आया था, और बराबर कितना था 9 था। तो यानी x और माइनस की जब माइनस की 6 में होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 छंग कितना हो गया 18, और बटे कितना हो गया 5। अब ये डायरेक्ट सोल्व हो नहीं सकते, तो 1 और 5 का हमने कितना ले लिया एलसीएम 5। 1 की 5x प्लस 18 में कराएंगे, 5x प्लस 18 आ जाएगा, और जब हमने 5 की 9 में कराई, 5 9 में कितना हो गया 45। तो 5x बराबर 45 प्लस का था, ये 18 है, दूसरी साइड किस में जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर कितना हो गया 45 में से 18 जाके 27 बच गए, और x का जो मान था 5 गुना में था, दूसरी साइड किस में चला गया भाग में, तो x बराबर कितना हो गया 27/5। इस तरीके से आपको जो है विलोपन विधि सीखनी है और इसी तरीके से सवाल करने हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार इसका इधर देख लीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है वो किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो प्रश्न नंबर 2 है वो क्या है। इस तरीके से आपको सवाल देगा, वो ऑप्शन में या तो अगर उसने बिल्कुल स्पेसिफाई करके दे दिया कि जो है आपको विलोपन विधि से ही करना है, तो आपको विलोपन विधि से ही करना है। यानी ज्यादातर चांस क्या होंगे कि वो आपको ऑप्शनल देगा। ऑप्शनल कैसे, या तो आप प्रतिस्थापन से करो या आप विलोपन से करो, या वो भी नहीं लिख के देगा, वो दे देगा ये दो समीकरण है, इसमें से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान तभी तो ज्ञात होगा जब हमें प्रतिस्थापन या विलोपन का पता होगा। तो जब आपको पता होगा, आपने में से पढ़ रखी होगी, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो विलोपन विधि सीखते हैं। चलिए पहला सवाल हमने कर लिया। मैंने बताया सबसे पहला काम इसको है भी मान लो, ये क्या हो गई समीकरण नंबर 1 और ये क्या हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1, अब देखो यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x, क्या हमें समान करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी 2x। जब दोनों संख्या क्या हो बराबर हो तो उसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे बराबर ना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो पहली समीकरण क्या थी, 2x प्लस के 3y बराबर 11 ये थी, और जो दूसरी समीकरण थी वो क्या थी, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 ये थी। अब बताया चिन्ह पलटने पर ये प्लस की थी, माइनस ये माइनस की थी, प्लस ये माइनस की थी, प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस के 2x खत्म, ये प्लस का 4y और ये प्लस का 3y कितना हो गया, प्लस के 7y बराबर, ये प्लस का अब 24 हो गया और ये कितना हो गया 11। 24 और 11 कितने हो गए 35। y का मान निकालने के लिए y बराबर कितना हो जाएगा 35, ये इधर गुणा में है, किस में जाएगा भाग में, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो जो y का मान आया है वो कितना आया है 5। y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब y का मान किस में रखना है, या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। इसमें आपका जो है ऑप्शनल होता है कि या तो इसमें 1 में रख दो या 2 में रख दो। अब देखो कोई इसमें भी रख दो जो आपको आसान पड़े। आसान कौन सी देख लो, इसमें रख दो पहले वाली में, 2x प्लस के 3y बराबर 11। किसका मान आया है y का, तो 2x ऐसा कैसे, प्लस 3 की गुणा y के साथ है, y का मान कितना है 5 बराबर कितना आ गया 11। 2x ऐसा कैसे, प्लस 3 पंजे 15 बराबर 11। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर 11 था, प्लस के 15 दूसरी साइड जाके
माइनस के 15, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 4। देखो क्या हुआ, 3 की y के साथ गुणा थी, क्यों, क्योंकि जब हम देखेंगे 3 गुणा y तो कितना हो जाता है 3y, कितना हो जाता है 3y, यानी 3 गुणा y बराबर होता है 3y। तो 3 की गुणा थी y के साथ, और तो y का मान तो हमें पता चल गया कितना 5, तो y का जो मान था वो हमने लिख दिया, y का मान था जो हमने लिख दिया, y का मान हमने लिख दिया। तो 2x प्लस 3 पंजे 15 होता है, 15 लिख दिया बराबर 11। अब 2x बराबर किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इधर संख्या है इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, जो इधर संख्या प्लस की होती है वो दूसरी साइड माइनस में जाती है, जो इधर संख्या माइनस की होती है वो दूसरी साइड किस में जाती है, प्लस में जाती है, जो इधर संख्या गुणा की होती है वो दूसरी साइड क्या में जाती है, भाग में जाती है, और जो इधर भाग में होता है वो दूसरी साइड गुणा में जाता है। तो ये संख्या किधर की थी, प्लस की, दूसरी साइड किस में गई, माइनस की। तो माइनस के 15 प्लस के 11 कितना हो गया, माइनस के 4। अब ये संख्या किस में है, बताओ बताओ, ये संख्या है गुणा में, तो दूसरी साइड किस में जाएगी, माइनस के, इसको यहां लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना है, माइनस के 4, 2x बराबर है माइनस के 4। तो x का मान निकालना है, इसके अलावा जो 2 है गुणा में है, तो दूसरी साइड किस में जाएगा, भाग में, यानी 4/2। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचेगा, माइनस के 2। तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया, माइनस के 2, और y का मान कितना आ गया, 5। तो इस तरीके से हमें करना है, ये है हमारी विलोपन विधि। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको पहले 1, इसको 2, इसमें से इसे घटा देंगे, तो जब घट जाएगा तो एक कट जाएगा, एक इससे वो काट देंगे तो ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा इतना, एक गुणा में था, भाग में y का मान निकाल के फिर दूसरी समीकरण में रख देना है, दूसरी समीकरण में रख दो या पहली समीकरण में रख दो, बात एक ही है, कोई सी में भी रख दो। प्रतिस्थापन विलोपन में अलग अलग अंतर क्या होता है, देखो प्रतिस्थापन विधि जो होती है उसमें अगर हमने कोई सी एक समीकरण उठाई तो हमें उसका मान दूसरी समीकरण में रखना होता है, और अगर दूसरी उठाई तो उसका जो मान है वो तीसरी समीकरण में रखना होता है। लेकिन विलोपन विधि में ऐसा नहीं है। विलोपन में अगर हमने इस तरीके से करा और हमारा जो y का मान आ गया वो आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें फर्क पड़ता है। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। अब हम सीखते हैं, चलो अगर यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, यानी ये वाला जो पद है या ये वाला जो पद है वो बराबर ना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 5y है, यानी ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो प्रतिस्थापन में तो सिंपल था, हम इस तरीके से कर लेते थे। विलोपन में क्या होगा, देखो विलोपन में क्या होता है कि हमें एक हिस्सा बराबर कर लेता होता है, या तो आप x को बराबर कर लो या आप y को बराबर कर लो। अब देखो क्या होगा, ये यहाँ पे कितना है 2x है, अगर मैं इसमें 3 से गुणा करा दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6x। अब ये इसे 6x बता लो, बना लो। अब ये जो 3x है अगर मैं इसमें 2 से गुणा करा दूं तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यानी 6x हो गया, 6x हो गया, कट जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि 3y जो है यहाँ 5y है, आप इसमें अगर 5 से गुणा करा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 हो जाएगा, और जब आप इसमें 3 से गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आपको खत्म करना है एक हिस्सा, तो आप कोई सा भी हिस्सा कर लो। अब जोन सी इच्छा से आपकी होगी उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो अब बताओ मैं कर लेता हूं, मैं x को बराबर कर लेता हूं। तो x में अगर मैं किससे में गुणा करवाऊंगा, अगर मैं इसमें किससे गुणा कराता हूं 3 से, तो लिखेंगे समीकरण, या आप लिखो मत, उस तरीके से कर लेना। क्या आएगी 2x प्लस के 3y बराबर 46। ठीक है, इसमें मैंने किससे गुणा करा दी 3 से, और 3x प्लस के 5y बराबर 74, इसमें मैंने किससे गुणा करा दी 2 से। तो जब मैं इसमें 2 से 3 से गुणा कराऊंगा तो 3 दूनी, अब समीकरण जो बन के आएगी वो देखो क्या आएगी हमारे पास, समीकरण जो बन के आएगी वो आएगी 3 दूनी 6, 3 तिया 9y प्लस के 9y बराबर 3 छंग 18 का 8 का हासिल गया 1, और 3 चौक 12 1 13, कितना आ गया 138। अब 2 की इसमें कराओ, 2 तिया कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 पंजे कितना हो जाएगा 10y बराबर कितना हो जाएगा 74 टू जा, ये हो जाएगा 144।
ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 7 जा 14 यानी 148। अब देखो यहाँ पे भी 6x और यहाँ पे भी 6x। अब क्या होगा देखो, ये संख्या सेम है, कट जाएगी। बताओ क्या होगी, कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। क्यों? मैंने बताया था चिन्ह पलट देने पर। अब क्या हो गई, अब हमारी जो समीकरण हो गई वो समान हो गई, यानी यहाँ भी 6x यहाँ भी 6x। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पे इसमें 5 से गुणा करा देते, 3 5 15 हो जाती, इसमें 3 से गुणा करा देते, 3 5 15 हो जाती, तो y वाला हिस्सा क्या हो जाता, कट जाता। तो इस तरीके से करना है। अब मैंने इसके चिन्ह पलटे, ये प्लस की थी माइनस होगी, ऊपर के चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, जो नीचे संख्या लिखेगी। ये प्लस की थी माइनस होगी, ये प्लस की थी माइनस होगी। अब देखो प्लस के 6x माइनस के 6x तो कट गए। अब देखो y वो ये किसके हो गए, माइनस के 10y और प्लस का 9y, कितना हो जाएगा माइनस के y, कितना हो जाएगा माइनस के y, और इधर कितना बचा 8 में से। अब देखो बड़े में से छोटा घटेगा। क्यों? देखो अगर प्लस का 138 है और माइनस का 148 है तो क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटा घटता है। तो 8 में से 8 गए 0, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। अब बताओ जिस संख्या 148 बड़ा है या 138, कितना है 148 बड़ा है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा 148 का, यानी माइनस का। तो इसका जो घटा के आएगा वो कितना आएगा माइनस के 10, और माइनस से माइनस कट जाता है, तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया प्लस के 10। ठीक है, y का जो मान आ गया वो कितना आ गया 10, y बराबर कितना आ गया 10, y का जो मान आया है वो आया है y बराबर आ गया 10। अब y का मान मैंने बताया था कोई सी भी आप समीकरण में रख दो, या आप 1 में रखो या आप 2 में रखो। तो रखेंगे कौन सी में रखेंगे, चलो अब की बार 2 में रख लेते हैं। क्या है 3x प्लस के 5y बराबर 74। तो 3x प्लस के 5 की गुणा किसके साथ है 10 के, y का मान कितना आया है 10 आया है, तो y की जगह किस में रख दिया 10 बराबर 74। तो 3x प्लस के 5 नाम 10 यानी 5 10 जा 50। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 74, ये प्लस का दूसरी साइड माइनस का। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 74 में से जब 50 जाएंगे कितना बचेगा 24 बच जाएगा, कितना बचेगा 24। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो x का मान कितना आ गया 3x बराबर आया है 24। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 है दूसरी साइड गुणा में है, तो दूसरी साइड किस में जाएगा भाग में, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो x का जो मान आ गया वो आ गया बच्चों 8 आ गया, x का जो मान आ गया वो क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। तो इसी तरीके से हमें क्या है विलोपन विधि को सीखना था, और इसी तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको विलोपन विधि को समझा दिया है। अब मैंने आपको गुणा करने का भी बता दिया है कि गुणा किस तरीके से करनी है और क्यों करनी है, क्योंकि बराबर करने के लिए हमें विलोपन विधि में भाग देना होता है। इस तरीके से हम सब में क्या पलट देंगे, चिन्ह पलट देंगे, तो इस तरीके से आपके जो है आंसर निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर ये बराबर ना हो तो इनको बराबर करेंगे, या तो ये वाला हिस्सा बराबर करेंगे या ये वाला हिस्सा, आपको किसी में भी गुणा करानी पड़े। अब देखो अगर ऐसा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो आपको इस इसमें कराने की जरूरत पड़े, जैसा मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ में लिख दिया 3 की जगह 4x और ऊपर है 2x, तो आपको नीचे तो कराने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अगर मैं ऊपर 2 से गुणा करा दूंगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और नीचे ऑलरेडी क्या रहेगा 4x रहेगा, क्या रहेगा 4x रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको एक ही हिस्से में भी गुणा करानी पड़ सकती है, लेकिन मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न जो हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न नंबर 4 जो है आपको मैं HW में देता हूं, यानी जो मैं आपको बताता हूं कि वो आपको होमवर्क में करना होता है, और आपको उसको क्वेश्चन को सोल्व करके आपको उसको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो कैसी लगी वीडियो बच्चों, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, और आप जो है इस 100 टाइप की सीरीज का लाभ उठा पाए, और आप जो है अपने जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं आपके 2026 में, उसमें आप आउट ऑफ 100 ला सको। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना HW का होमवर्क लिख के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलो मैं आपको HW का होमवर्क लिखा देता हूं जल्दी से। क्या है देखो 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, और ये है 6x माइनस के 9y बराबर 42। इस तरीके से है। ये क्या करना है आपको, ये करना है विलोपन विधि से। आपको क्या बताना है, होमवर्क है ये आपका, क्या है होमवर्क, और क्या बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर, क्या बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देने हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं, धन्यवाद।